बिल्कुल विकास, सबसे पहले डॉक्टर रेड्डीज़ के साथ शुरुआत करेंगे क्योंकि कल इन्होंने अपनी तीसरी तिमाही के नतीजे जारी किए हैं और देखिए मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पर अपनी रेटिंग दी है, इक्वल वेट की रेटिंग है और लक्ष्य को घटा दिया है, 1379 रुपये से घटाकर 1285 का लक्ष्य यहाँ पर रखा है। Q3 में 16% की मजबूत ग्रोथ रही, साथ ही लेबर कोड और यूएस में रेवलीमेट के प्राइस घटने से मार्जिन पर थोड़ा सा दबाव देखने को मिला। मार्च तक भारत और कनाडा में सेमाग्लोटाइड और GLP-1 लॉन्च करने की तैयारी यहाँ पर अब कंपनी कर रही है। गोल्डमैन सैक्स ने भी डॉक्टर रेड्डीज पर अपनी रेटिंग दी है, न्यूट्रल की रेटिंग है, लक्ष्य 1225 रुपये का रखा है। Q3 में रेवेन्यू में 6% की बढ़त दर्ज हुई और मीडियम टर्म के लिए सेमाग्लोटाइड के लॉन्च पर अब कंपनी फोकस कर रही है। FY 26 से 28 के लिए EPS अनुमान 3 से 5% तक यहाँ पर बढ़ा दिए हैं। मॉर्गन स्टैनली ने KI इंडस्ट्रीज पर भी अपनी राय दी है, ओवरवेट की रेटिंग है, लक्ष्य 5164 रुपये का रखा है, मुनाफा अनुपात से 8% ज़्यादा रहा, साथ ही वॉल्यूम ग्रोथ में भी देखिए 8 से 9% की बढ़त यहाँ पर दर्ज हुई है। मॉर्गन स्टैनली ने PNB हाउसिंग पर अपनी राय दी है, ओवरवेट की रेटिंग, लक्ष्य 1170 रुपये का रखा है, नतीजे अनुमान से कमजोर रहे, रिटेल लोन ग्रोथ 16% की रही जो कि अनुमान से कम रही और अफोर्डेबल हाउसिंग डिस्बर्समेंट में भी देखा गया कि 15% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। एलारा ITC होटल्स पर इन्होंने अपनी राय दी है, बाई की रेटिंग है, लक्ष्य 253 रुपये का दिया है जो कि करंट मार्केट प्राइस से करीब 41% का अपसाइड है। Q3 में प्रदर्शन काफ़ी मजबूत रहा है, कंपनी का हाल ही में शेयर में 20% तक की करेक्शन यहाँ पर देखने को मिला और FY 28 से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि होटल पोर्टफोलियो में अब अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। FY 26 और 28 के लिए मुनाफा और एबिडा अनुमान यहाँ पर इन्होंने घटा दिए हैं। लास्ट बात करते हैं, मॉर्गन स्टैनली ने LG इलेक्ट्रॉनिक्स पर अपनी राय दी है, ओवरवेट की रेटिंग है, लक्ष्य 1864 से घटाकर 1623 रुपये का यहाँ पर दिया है। FY 26 से 28 के लिए EPS अनुमान में 8 से 12% की कटौती इन्होंने कर दी है, साथ ही सुस्त ग्रोथ और मार्जिन पर दबाव से ये अनुमानों में कटौती की गई है और होम एंटरटेनमेंट रेवेन्यू अनुमान भी यहाँ पर कंपनी के लिए घटाया है करीब 2 से 7% तक। जी।